हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 33 फॉर कैलकुलस फॉर 12th एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं 5.5 के, जैसे 6 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम बना दे रहे हैं पहले ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम न लगे। आइए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में फाइनली आपको dy/dx फाइंड करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है y का x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन में x प्लस 1/x होल टू दी पावर x प्लस x पावर 1 प्लस 1/x, ये दो पोर्शन दिया हुआ है, बीच में प्लस। ये जो पार्ट है x प्लस 1/x होल पावर x, ये भी वेरिएबल पावर वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये x वेरिएबल x पावर 1 प्लस 1/x ये भी वेरिएबल, मतलब बोथ आर सेटिस्फाई द फॉर्म ऑफ वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो लॉग का तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस से क्वेश्चन अटैच रहेगा तो उसको u और v मान करके सॉल्व करेंगे। तो u मान लिए इसको, x प्लस 1/x होल टू दी पावर x को, v मान लिए इसको। अब पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ताकि हम कहीं मिटाएं या कुछ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गया होगा। अब चलिए, y इज इक्वल टू u मतलब इतना, प्लस v इसको माने हैं। डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, लेबनिज का एडिशन रूल शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, तो dy/dx के वैल्यू फाइंड करने के लिए du/dx और dv/dx दोनों फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर दोगे आंसर हो जाएगा। चलिए du/dx फाइंड करने के लिए हम u को उठाते हैं, तो u इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल टू दी पावर x, एंड वेरिएबल पावर वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉग लेंगे। तो लॉग ऑफ u, यहाँ पर log x प्लस 1/x होल टू दी पावर x, log u। अब log m पावर n इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, log m पावर n इक्वल्स टू n इंटू log m। तो यहाँ पे n मीन्स x इंटू log m, इतना डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ये u है, ये टोटल v है। लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे ब्रेक करेंगे, d log u log स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। dx/dx पहला डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटू में, प्लस दूसरा डिफ्रेंशिएशन, लेकिन लॉग स्टार को फ्लो कर रहा है, नीचे वही आया, लॉग स्टार नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, फिर लेबनिज का प्लस रूल आ गया, तो dx लिखेंगे। जब 6 ट्रिक बताए हैं आपको और 6 ट्रिक में से किसी ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा या लेबनिज का कोई रूल आ जाएगा तो dx लिखेंगे। पहला डिफ्रेंशिएशन दूसरा इंटू में, प्लस दूसरा डिफ्रेंशिएशन यहाँ तक है, पहला इंटू में मतलब x इंटू में। अब यहाँ से log u का 1/u, du/dx, dx/dx का 1 होता है, dx/dx का 1 होता है, तो 1 में इतना में मल्टीप्लाई हुआ, इतना ही हो गया, तो log x प्लस 1/x हो गया, प्लस log स्टार 1/स्टार, तो 1/x प्लस 1/x हो गया, इनटू, थोड़ा गौर करना, d अंदर जाएगा, जब d अंदर जाएगा तो dx/dx का कितना हो गया 1। गौर करना, d अंदर जा रहा है यहाँ पर, तो dx/dx का हो गया 1। 1/x का डिफरेंशिएशन सेपरेटली -1/x² होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1/x², x टू दी पावर n पे ब्रेक करके ला सकते हैं। तो dx/dx का 1/x का -1/x², तो प्लस माइनस माइनस हो गया इंटू x। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ के बाद 1/u du/dx log जितना है उतना लिख दिए। अब देखो इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम लिए x और 1 का, x हो गया, डिवाइड किए x² प्लस 1 हो गया, यहाँ पे बटा पे जोड़ किए हैं, सिंपल, इनटू इसके नीचे 1 है, x² 1 का एलसीएम x², डिवाइड करेंगे x² माइनस 1 बचेगा इंटू x। अब थोड़ा गौर करना, ये x नीचे है, इधर जाएगा ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा जब, तो du/dx, ये u को उधर ट्रांसफ़र किए, ये u 1/u है, मतलब u डिवाइड में है लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो du/dx इज इक्वल टू u इंटू इतना। अब ये x ऊपर जाएगा, तो x ऊपर चला गया, x² प्लस ये वाला x ऊपर गया, तो x² प्लस 1 इंटू
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू एक्स। अब गौर करना, इसमें एक्स में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर है, मतलब ऐसे कट सकता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे कट गया, क्या बचा u का वैल्यू रख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखोगे, u का वैल्यू रख दिए हम x + 1/x² इंटू इतना प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब हम du/dx का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम चलेंगे dv/dx पे, तो dv/dx v से फाइंड करोगे तो v का वैल्यू इतना है आपका, v = x + 1/x। अब ये वेरिएबल पर वेरिएबल को फिर शो कर रहा है, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर लॉग लिए इधर भी लॉग लिए, लॉग भी log m पावर n log m को सेटिस्फाई कर रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे d log स्टार d स्टार मतलब d log v d v, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 + 1/x को u और log x को v मानिए, तो लेबनिज का प्रोडक्ट रूल लगाए, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला गुणा में। log v का 1/v यहाँ 1/v हो गया, dv/dx = गौर करना ब्रदर, यहाँ पे d अंदर जाएगा तो 1 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, अचर पद हो गया, अचर पद का अवकलन शून्य होता है, प्लस 1/x का -1/x², वो प्लस और माइनस माइनस हो गया, जीरो का कोई वैल्यू है नहीं तो -1/x², इसका इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन -1/x² हो गया, इंटू log x प्लस log x का 1/x तो 1/x लिख दिए, इंटू जो 1 + 1/x इंटू में है लिख दिए, 1/v dv/dx, log x में 1 से मल्टीप्लाई किए -log x/x², log x में 1 से -log x/x² प्लस 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1/x प्लस 1 × 1 मतलब 1/x में 1/x में मल्टीप्लाई करोगे 1/x²। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे x पावर 5, x पावर 7, x पावर 3, x पावर 9, ये 4 टर्म्स दिए गए हैं और चारों का अगर आपसे कोई पूछ दिया लसह कितना होगा, मतलब एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए देखोगे अगर बेस सेम है तो सबसे अधिक किसका पावर है, तो x का पावर 9 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो यही एलसीएम हो जाएगा x⁻⁹। क्या बोले, x⁵, x⁻⁷, x³ x⁻⁹। अगर कोई लसा पूछे आपसे, एलसीएम पूछे, तो तुम क्या बोलोगे x पावर 9, जो ग्रेटर पावर रहता है ना वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर इन चारों में x पावर 9 लसा हुआ। अगर कोई इसमें मसा पूछ देगा मतलब HCF पूछ देगा अगर, तो HCF का वैल्यू x पावर 3 हो जाएगा। जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा वो HCF होता है, वो मसा होता है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है, वो लसा होता है। ठीक है, क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो x²x²। अब आप लोग बताइए कि तीनों में, बट यहाँ पर सिंपल एडिशन मतलब जोड़ेंगे तीनों को, तो पहले लसा लेंगे x²x², तो x² में पावर अधिक कौन है, x², तो एलसीएम हो गया x²। ठीक है, अब यहाँ से x² भी इधर आ गया, भी डिवाइड में इधर है मल्टीप्लाई में, माइनस log x बचा, प्लस ये x से x² में डिवाइड करोगे x बचेगा, x से कम x, ये कट गया वन टाइम में। अब भी का मान रख दिए, भी का मान इतना है तो इतना रख दिए। अब करना क्या है, सब कुछ हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सही, ये इतना तक हो गया। अब आगे देखिएगा, आप लोग करेंगे क्या, फाइनल लाइन लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 से लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हो जाएगा dy/dx = फाइनली तो हमको यही निकालना है ना, dy/dx। तो du/dx कहाँ है, तो du/dx निकाल चुके हैं ऑलरेडी, x + 1/x टोटल पावर x, ठीक है, इंटू क्या है, तो जो है उसको लिखिए इंटू
log x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या हुआ, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है प्लस डी वी बाई डी एक्स मतलब इतना, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया सर, तो आपका आया है एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हुआ। आप उतना तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, ये फाइनल लाइन लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। आगे हम लोग चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। सिंपल है, लॉग का यूज केवल बता रहे हैं आपको, डिफरेंशिएशन में लॉग को यूज कैसे किया जाता है। तो बस 2 टर्म तो आपको बताया ही गया है, 2 से ज़्यादा टर्म अगर मल्टीप्लाई में रहेंगे तब लॉग लोगे, और अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा फिर भी आप लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर सकते हो। अदरवाइज डिफरेंशिएशन के लिए लॉगरिथम तो x टू दी पावर n, a टू दी पावर x कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली 2 ही टर्म में लॉग यूज करिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आपका कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 तो कल ही बनाए थे, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 13। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बोल रहा है वाट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y पावर x इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, y पावर x इज इक्वल टू एक्स पावर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे y क्या है, तो पूरे कैलकुलस में x y z t थीटा वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल है y, पावर x ये भी वेरिएबल है, मतलब लेफ्ट साइड वेरिएबल पावर वेरिएबल चर का घात चर को संतुष्ट कर रहा है। RHS में आते हैं हम अगर, तो ये x चर है, उसका पावर y चर है, मतलब ये भी चर का पावर चर को शो कर रहा है। अब यहाँ पर ही ध्यान दोगे, कोई प्लस माइनस तो है नहीं बीच में, डायरेक्ट ये भी लॉग मांग रहा है, ये भी लॉग मांग रहा है। चूंकि चर के पावर चर को संतुष्ट कर रहा है तो लॉग यूज करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो हो जाएगा लॉग y पावर x इज इक्वल टू लॉग x पावर y। दोनों तरफ लॉग लिए, अब यहाँ पर लॉग m पावर n, n लॉग m, तो हो जाएगा आपका x लॉग y, लॉग m पावर n यहाँ पर भी, तो n के जगह पे तो y है, तो y लॉग x। एक बार फिर समझोगे, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m होता है। अब m के जगह पे यहाँ पे y है, n के जगह पे x है, तो x इंटू लॉग y इज इक्वल टू लॉग m। यहाँ पर m के जगह पे x हो गया, यहाँ पे n के जगह पे y हो गया, तो n लॉग m y लॉग x। अब यहाँ से अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में, हिंदी में लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर। इवन टू भी पे तोड़िए, पहला का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, दूसरा इंटू में log y, दूसरा का डिफरेंशिएशन d log y बाई डी एक्स लिखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो डी वाई डाल दो, जो नीचे वही ऊपर, लॉग स्टार इसीलिए डी वाई, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से किसी रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसी रूल मतलब स्टार वाला रूल, तो डी एक्स लिख देंगे, पहला अवकलन दूसरा गुणा में दूसरा अवकलन, पहला गुणा मतलब एक्स। चलिए LHS का काम हो गया, राइट साइड पे चलते हैं हम लोग। तो पहला डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा इंटू में लॉग एक्स, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, पहला इंटू में वाई। आई होप दिस इज क्लियर, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ लेबनिज का प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ है। अब आगे थोड़ा सा इंक डाल लें, तब तक आप लोग नोट कर सकते हो। अब इसके बाद 2-4 वीडियो बनाएंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का अलग से वीडियो निकलेगा 12th क्लास के लिए स्पेशली। ऑब्जेक्टिव का तैयारी भी ज़रूरी है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी ही नहीं करवाया जाएगा। आपको तुरंत मतलब 10 दिन के अंदर में ही ऑब्जेक्टिव के लिए डेली आपका वीडियो आने लगेगा, और आपका ऑब्जेक्टिव के लिए फुली गारंटी है 100% कि आप अच्छे से जाके एग्ज़ाम में
ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अब देखिएगा dx बाई dx का 1 होता है, तो 1 में log y से मल्टीप्लाई करोगे फाइनली तो log y ही होगा। log y नीचे dy है 1 बाई वाई, अब यहाँ पर देखोगे x बाई वाई लिख दिए इंटू dy बाई dx। समझोगे, log y का 1 बाई वाई 1 बाई वाई इंटू एक्स ऊपर है तो गुणा हो गया x बटा वाई, तो dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, इधर देखो dy बाई dx इंटू log x प्लस y बाई x। ये कैसे हो गया सर, log x का 1 बाई एक्स y से मल्टीप्लाई किए y बाई x। अब dy बाई dx जिसके साथ लगा है उसको एक साथ लिखो, तो यहाँ पर x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस पोर्शन के आगे प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, इधर पहले से क्या बचा y बाई एक्स बचा, इधर log y के आगे साथ नहीं लगा है dy बाई डी एक्स, तो माइनस यहाँ पे हो गया आपका log y। अब आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर सकते हो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो x, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही तो फाइनली फाइंड करना है ना, तो कॉमन ले रहे हैं x बाई वाई, ये बाहर निकला dy बाई डी एक्स, तो यहाँ log x बचा। अब इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस log y, ये पोर्शन डिवाइड में चला जाएगा, तो गौर करिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस log y, y बाई एक्स माइनस log y डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा x बाई वाई माइनस log x, तो हो जाएगा x बाई वाई माइनस log x। ओके, इतना पे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग बात है एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं करेगा, आंसर नहीं आएगा। आंसर लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, गौर करना, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम लो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और 1 का एलसीएम x हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस एक्स log y। ठीक है, 1 टाइम में x टाइम में कट जाएगा, यहाँ पर y हो गया, तो यहाँ पर x माइनस वाई log x। अब आप क्या करोगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये y माइनस एक्स log y बाई एक्स इंटू ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा y बाई एक्स माइनस वाई log x। अब इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, इसको एक साथ कर लिए, इंटू y माइनस एक्स log y बाई एक्स माइनस वाई log x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ। तो मिला लेते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, तब तक 5.5 क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू y बाई एक्स वाई माइनस एक्स log y बाई एक्स माइनस वाई log x। ठीक है, अब आई होप सब कुछ तो हो ही गया। इस तरह से 14 नंबर बना ही सकते हो, 16, 17, 18 क्लास में बना दिए हैं, 1, 2, 3, 4 इसी वीडियो में बना था, 5 नंबर भी शायद वीडियो में बनाए होंगे, 6 नंबर अभी बनाए, 7 नंबर तो यू भी मान के ऐसे ही सेपरेटली बना सकते हो, 8 नंबर वीडियो में बनाए, 9 नंबर में यू भी मान के बना सकते हो, 10 नंबर में यू भी मानोगे, 11 नंबर में भी यू भी मानिएगा। इसके बाद 12 तो वीडियो में, पिछले वीडियो में 32 नंबर लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन बताए थे। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। 5.6 में भी हम क्वेश्चन 1 एंड 2 32 नंबर लेक्चर में 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। याद होगा पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए होंगे, प्राचलक फलन के बारे में डिस्कस किए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा लाइट नहीं जला हुआ है, लाइट और जला लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक बनाए थे
टू बनाए थे, dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है। तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos 2t। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू cos 2t। इसमें आपको करना क्या है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा यहाँ पर केयरफुली ध्यान दीजिएगा कि पहले y को उठाएंगे या x को, आपकी मर्जी। तो सच डैट y इज इक्वल टू cos 2t है। चर दो प्रकार का, स्वतंत्र और आश्रित चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? इंडिपेंडेंट के, मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी टी। टी के सापेक्ष, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हो जाएगा आपका d cos 2t। अब cos स्टार वाला रूल क्या बोलता है? ये कभी फेल नहीं होगा, हम यही बता रहे हैं। d cos स्टार बाई डी स्टार, तो स्टार के जगह पर 2t है तो नीचे आ गया d 2t, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, तो d 2t। अब किस रूल को फॉलो कर रहा है जी? तो किसी रूल को नहीं फॉलो कर रहा है। तो स्टार वाला कहाँ रूल को फॉलो कर रहा है? और हम सोचे थे तो लेबनिज का फाइनली प्रोडक्ट ही रूल हुआ ना, 2 इंटू टी, तो नीचे हो गया dt। तो आपका आगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस स्टार बाई डी स्टार है तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, इंटू 2 बाहर। कांस्टेंट t तो वेरिएबल का काम कर रहा है, तो कोई बताया है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन रहेगा और वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एंड dx बाई डी एक्स 1, तो dt बाई डी टी 1 हो गया। तो आपका इतना ही रहने दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब चूंकि x बराबर क्या है? तो x बराबर तो साइन t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dx बाई डी टी, तो d साइन t बाई डी टी, साइन t का कितना होता है? cos t, साइन x का cos x, तो हो जाएगा आपका cos t, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ट्रिगो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए आपका। समीकरण एक में भाग दोगे 2 से, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, देन इक्वेशन 1 का LHS कितना है? dy बाई डी टी। गौर करोगे इक्वेशन 1 ये है, तो dy बाई डी टी बाई LHS मतलब 2 का LHS कितना है? dx बाई डी टी। तो हो गया यहाँ पर dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है? माइनस साइन 2t इंटू 2, इसका मतलब माइनस 2 साइन 2t लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 साइन 2t, ये 2 इंटू 1, आगे 2 को लगा दिए, बाई RHS कितना है? cos t, तो यहाँ पर ले लिए cos t, dt से dt कैंसल, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही तो फाइंड करना है। तो माइनस 2, ट्रिगो क्या कहता है? साइन 2a, साइन 2a, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो 2 साइन t इंटू कॉस टी, साइन 2t के जगह पे जो साइन 2 है 2 साइन a इंटू कॉस है, तो साइन 2t 2 साइन t इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन t फाइनल आंसर हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर में, सब में तो dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है। x बराबर 4t, मतलब x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई टी। ये सिंपल क्वेश्चन है जी, थोड़ा इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले x y को उठाएंगे, सच डैट y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई टी, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 4 बाई टी को 4 इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं, फिर 4 बाई टी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, t के सापेक्ष अवकलन करो। अभी तक हम लोग x के सापेक्ष कर रहे थे, मतलब पीछे, लेकिन अभी 5.5 तक x के सापेक्ष ही कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पैरामीटर t पैरामीटर प्राचल का काम कर रहे हैं।
तो डी वाई बाई डी टी। अब देखो टी तो है वेरिएबल ना, है तो चर ना, तो 1/t चर हो गया, 4 अचर हो गया। अब अचर बाहर हो जाता है मतलब कांस्टेंट बाहर हो जाता है, केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, तो d1/t बाई डी टी। अब dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4/t स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 1 जा -4, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं, चूंकि x बराबर 4t, तो हम डायरेक्ट अगर करें dx बाई डी टी, ध्यान रखना dt नीचे है तो इसका मतलब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, 4 बाहर dt बाई डी टी का 1, तो हो जाएगा आपका dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 एकम 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग करोगे तो समीकरण 1 भाग 2, तो LHS बाई LHS मतलब dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू -4/t स्क्वायर, तो -4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 तो ये dt से dt कैंसिल, dy बाई dx, तो -4/t स्क्वायर इंटू 1/4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, पलट गया, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली आंसर हो गया -1/t स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। पहले क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम इधर वाला इरेज कर देते हैं। क्या दिए हुए क्वेश्चन, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यही दिया हुआ है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन करना है बहुत इजी इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करिएगा क्या कि y को उठाइएगा, तो चूँकि y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तुम देखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, तो लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा चर का काम कर रहा है यहाँ पे, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू u माइनस भी, लेबनिज का सब्ट्रैक्शन रूल, मतलब लेबनिज का घटाव नियम, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा। क्यों डी थीटा, क्योंकि एक तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारा काम भी बन गया, बिकॉज साइन स्टार बाई डी स्टार को फॉलो कर रहा है, माइनस डी साइन 2 थीटा। अब साइन स्टार तो नीचे डी स्टार, तो नीचे d2 थीटा, जो नीचे वही ऊपर d2 थीटा, ये तो कोई रूल नहीं है स्टार वाला, तो नीचे d थीटा हो जाएगा। अब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का कितना डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉस थीटा, माइनस साइन का कॉस, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 बाहर डी थीटा बाई डी थीटा का 1, dx बाई डी एक्स 1, dt बाई डी टी 1, डी थीटा 2 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर हो गया आपका फाइनली dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ऐसा नहीं है कि 4 थीटा हो जाएगा, बिकॉज थीटा में मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 2 आगे आ गया, समीकरण नंबर 1। अब x को उठाते हैं जी, तो चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है, तो थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर y है तो dy बाई डी थीटा, x है तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करोगे डी कॉस थीटा बाई डी थीटा स्टार वाले रूल से, माइनस डी कॉस 2 थीटा, कॉस स्टार नीचे d2 थीटा मांग रहा है, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से d2 थीटा
बाई डी थीटा, अंत करेगा डी थीटा पे, एक्स के सापेक्ष नहीं कर रहे हो कि डी एक्स पे अंत करेगा। अब आगे तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो हम लोगों का डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा फिर प्लस, क्यों कॉस का माइनस साइन तो माइनस में प्लस, माइनस टू साइन टू थीटा समीकरण नंबर 2। थोड़ा समझिएगा कैसे हो गया भाई। तो कॉस का माइनस साइन तो कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टू थीटा, ये वाला 2 कहाँ से आ गया, यहाँ से 2 बाहर, डिस्टा बाई डिस्टा का 1, लाइक डेट, जैसे यहाँ हुआ है वैसे ही। तो 2 को आगे लगा दिए। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। एक क्या है एक का LHS क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे डी वाई बाई डी थीटा बटा 2 का LHS कितना है, डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस टू थीटा, 2 कॉस टू थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, डीटा से डीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही आंसर होना चाहिए। थोड़ा मैच करवा लेते हैं। 5.6 क्वेश्चन नंबर 5, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सही है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आगे हम लोग ऐसे ही अगर आप ट्राई करो तो हमको लगता है कि आराम से टोटल क्वेश्चन बन सकता है। एक बार 11 नंबर दिखा दे रहे हैं आपको, 11 नंबर को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइव 5.6 का ये 11 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इलेवन नंबर VVI क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5.6 का, यदि इफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू ए पावर अंडर रूट में a पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स t। जिस रूल से हम क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स PT मतलब प्रूफ डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। चलिए, एक तो हम अलग जैसे बताए हैं रूट स्टार को फॉलो कर रहा है तो रूट स्टार को इसको पहले उठाएंगे, पहले इसको, फिर इसके बाद इसको उठाएंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे। उस प्रोसेस द्वारा आप बना सकते हो। अगर सिंपली हम बात करें, मान लो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बिना कुछ कहे सिद्ध करने के लिए आ रहा है, बिना कुछ बोले डायरेक्ट एग्जाम में आ गया कि यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो सिद्ध करें dy बाई डी एक्स बराबर इतना। अब सॉल्यूशन को गौर से देखोगे, चूँकि x बराबर जो दिया हुआ है, मेथड दूसरा है, तो a पावर साइन इनवर्स t, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, गौर करना। और चूँकि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स t, इसको समीकरण नंबर 2। ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t, y का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स t। हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स प्रूफ करके लाना है। तो
x इज इक्वल टू अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, y के जो वैल्यू दिया है वो इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में गुणा कर रहे हैं तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में LHS से मल्टीप्लाई करेंगे XY हो जाएगा, और इसमें RHS में RHS से मल्टीप्लाई करेंगे a पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट a पावर कॉस इनवर्स टी। अब क्या करोगे, इम्प्लाइज XY इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों के एक ही में ला रहे हैं तो a पावर साइन इनवर्स टी इंटू a पावर कॉस इनवर्स टी। एक बार फिर से समझ जाओ, जो x का मान दिया हुआ है उसको समीकरण 1 मान लिए, जो y का मान दिया है उसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। और दोनों समीकरण में जब मल्टीप्लाई किए तो XY बराबर अंडर रूट, दोनों में मल्टीप्लाई किए तो LHS में LHS से, RHS में RHS से, तो एक ही में आया तो एक ही में लिख सकते हैं ना, तो एक ही में आ गया। अब यहाँ से XY इज इक्वल टू किए क्या भाई, LHS में LHS से मल्टीप्लाई, RHS में RHS से मल्टीप्लाई, अब दोनों रूट में है तो एक ही में लिख दिए। अब अंडर रूट बेस सेम पावर ऐड, जैसे आप जानते हैं कि a का पावर 7 रहेगा और a का पावर 8 रहेगा, और कोई पूछेगा मान तो a का पावर 15 हो जाएगा। आधार बराबर घात को जोड़ेंगे, x का पावर 10 है, x का पावर 5 है तो x का पावर 15 हो जाएगा। तब बेस सेम पावर ऐड होता है, दोनों का तो पावर जो आधार है वो तो a ही है, तो a पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, बिकॉज बेस सेम तो पावर को ऐड की। अब गौर करना तो हो जाएगा आपका XY इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर पाई बाई 2। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाई 2 हो गया। अब बात गौर करना, मान लो अंडर रूट है, आपके पास 2 है तो 2 का पावर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 4 लेते हैं, तो 2 क्या है, अचर है, पावर 4 क्या है, अचर है। 2 के पावर 4 का मान कितना होगा, 16, वर्गमूल कितना होगा, 4। इसका मतलब अचर के पावर अचर का वर्गमूल भी अचर ही होता है। a क्या है, अचर है, पाई बाई 2 क्या है, अचर है, मतलब कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट का जो स्क्वायर रूट होगा वो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब की बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नहीं तो अगर उस मेथड से, ओरिजिनल मेथड से बनाना है तो टी के सापेक्ष अवकलन करो। ये अलग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, इससे छोटा में बनेगा। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में x के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला इंटू में और इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट 0 कैसे, ये टोटल कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dx बाई डी का 1, y एकम y प्लस dy बाई डी इंटू x बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर माइनस वाई, ये y इधर गया राइट साइड, माइनस हो गया, इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, देखो प्रमाणित हुआ, यही प्रूफ करके लाना था आपको, प्रूव्ड। तो 5.6 तक हम कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डबल डिफरेंशिएशन के साथ। डबल डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे। डबल डिफरेंशिएशन मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में 5.7 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।